नमस्कार, वंदे भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नया बुलेटिन की शुरुआत करेंगे नवा रायपुर अटल नगर से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि छत्तीसगढ़ विधानसभा का इतिहास अपने आप में प्रेरणा स्रोत है। 2000 से जब इस सुंदर राज्य की स्थापना हुआ तो पहली विधानसभा की बैठक राजकुमार कॉलेज रायपुर के जसपुर हॉल में हुई। उन्होंने कहा, ये हमारा छत्तीसगढ़ तो भगवान श्री राम का ननिहाल है। भगवान श्री राम इस धरती के भाजे हैं। आज इस नए परिसर में श्री राम के आदर्शों को याद करने का इससे बेहतर दिन और क्या होगा। भगवान राम के आदर्श हमें सुशासन की सीख देते हैं। राम से राष्ट्र का एक अर्थ ये भी है कि मानवता विरोधी ताकतों का आतंक के विनाश की प्रतिज्ञा, और यही तो हमने ऑपरेशन सिंदूर में देखा। भारत आतंक के विनाश की प्रतिज्ञा करके आतंकियों की कमर तोड़ रहा है। पिछले 25 वर्षों में छत्तीसगढ़ ने जो परिवर्तन देखा है वे अद्भुत और प्रेरणादायी है। कभी ये राज्य नक्सलवाद और पिछड़ेपन से पहचाना जाता था, आज वही राज्य समृद्धि, सुरक्षा और अस्थायित्व का प्रतीक बन रहा है। छत्तीसगढ़ की विकास यात्रा के लिए आज का दिन एक स्वर्णिम शुरुआत का दिन है और मेरे लिए व्यक्तिगत तौर पर ये बहुत ही सुखद दिन है, अहम दिन है। मेरा बीते कई दशकों से इस भूमि से बहुत आत्मीय नाता रहा है। एक कार्यकर्ता के रूप में मैंने छत्तीसगढ़ में बहुत समय बिताया। यहां से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। मेरे जीवन को गढ़ने में यहां के लोगों का, यहां की भूमि का बहुत बड़ा आशीर्वाद रहा। साथियों, ये हमारा छत्तीसगढ़ तो भगवान श्री राम का ननिहाल है। भगवान श्री राम इस धरती के भांजे हैं। आज इस नए परिसर में श्री राम के आदर्श को याद करने का इससे बेहतर दिन और क्या होगा। भगवान राम के आदर्श हमें सुशासन की सीख देते हैं। साथियों, अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के समय हम सभी ने देव से देश और राम से राष्ट्र का संकल्प लिया था। साथियों, राम से राष्ट्र का एक अर्थ ये भी है कि निशिचरहीन करऊ मही भुज उठाई पनकिन, यानी मानवता विरोधी ताकतों का आतंक के विनाश की प्रतिज्ञा। और यही तो हमने ऑपरेशन सिंदूर में देख। साथियों, पिछले 25 वर्षों में छत्तीसगढ़ ने जो परिवर्तन देखा है वो अद्भुत और प्रेरणादायी है। कभी यह राज्य नक्सलवाद और पिछड़ेपन से पहचाना जाता था, आज वही राज्य समृद्धि, सुरक्षा और स्थायित्व का प्रतीक बन रहा है। एमपी के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राज्य स्थापना दिवस पर भोपाल में आयोजित कार्यक्रम में नया ओंकारेश्वर वन्यजीव अभ्यारण्य बनाने की औपचारिक घोषणा की है। ये अभ्यारण्य खंडवा और देवास जिले के वन क्षेत्रों को मिलाकर 611 वर्ग किलोमीटर में फैलेगा। इंदिरा सागर बांध की स्वीकृति के 39 साल बाद ये अभ्यारण्य बन रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि डूब क्षेत्र को सीमा से बाहर रखा जाएगा। सरकार पर्यावरण और वन्यजीव संरक्षण को नई दिशा दे रही है। असम से जंगली भैंसे और गेंडे लाकर जैव विविधता को समृद्ध किया जाएगा। डॉक्टर मोहन यादव ने पहले नर्मदा नगर दौरे में शेर मगरमच्छ भी छोड़े थे। मुख्यमंत्री जी से बात की है, बहुत जल्दी जंगली भैंसा भी हमको मिलने वाला है, जिसके आधार पर हमारी वो पुराने वन्य जीव संपदा को पुनर्जीवित करने का अभियान चला है। किंग कोबरा भी हम लेकर आने वाले हैं, जिसके आधार पर जब असम जाएंगे तो गेंडा कैसे भूल सकते हैं, तो गेंडा भी लेके आने वाले। हमारे अपने कई सारे अभ्यारण्य के पास
परंपरागत रूप से हम अपने जू भी स्थापित कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ हम लाइव दिखाते हैं जंगल में टाइगर घूमते हुए। तो ये बात सही है कि लाइव देखने का जंगल में, खुले जंगल में बड़ा आनंद होता है, लेकिन कई बार पर्यटक जब आते हैं दूर से तो थोड़ा मन में लाते हैं कि टाइगर मिलेंगे, लेकिन कभी कभी 2 दिन 3 दिन 4 दिन बाद भी टाइगर नहीं मिलते, तो आने जाने का समय, थोड़ा खर्चा। तो कोशिश ये कर रहे हैं कि उसके पास रेस्क्यू सेंटर और हर संभाग में जू भी लाए, ताकि व्यक्ति के मन में जिज्ञासा है तो उसको समाधान भी हो जाए, खुले बाड़े के रूप में भी देख सकते हैं। तो ऐसे में एक सेंचुरी आज यहाँ 27वीं नई सेंचुरी आपकी मौजूदगी में सबके बीच मध्य प्रदेश की सौगात के रूप में ओंकारेश्वर अभयारण्य हम नया बनाने की घोषणा करते हैं। जोरदार अभिनंदन करें, जिसके आधार पर खंडवा और देवास जिले में ओंकारेश्वर वन्यजीव अभयारण्य का गठन किया जाएगा, जिसमें खंडवा का 343.74 वर्ग किलोमीटर और देवास जिले का 268.47 वर्ग किलोमीटर का ये पूरा सब मिलाकर 611 वर्ग किलोमीटर का ये ओंकारेश्वर अभयारण्य के रूप में इसका गठन किया जाएगा। मूल बात ये कि ये हमारी ग्रामीण आबादी को बचा करके मध्य प्रदेश में 17वें स्थापना दिवस की खास तैयारियां में जुटा है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने राजधानी भोपाल में आयोजित विकास प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि प्रदर्शनी राज्य की प्रगति और विकास की कहानी बयां करती है। मुख्यमंत्री ने विभिन्न परियोजनाओं और योजनाओं का अवलोकन किया और जनता को ये संदेश दिया कि मध्य प्रदेश हर क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। आयोजन में प्रदेश के विभिन्न विभागों ने अपनी उपलब्धियों को प्रदर्शित किया और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से राज्य की विविधता और समृद्ध संस्कृति को पेश किया गया। ये प्रदर्शनी राज्य की तरक्की और नवाचार को आम जनता तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण माध्यम साबित होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विकसित भारत की इस अहम यात्रा में ब्रह्मा कुमारी जैसी संस्था की बहुत बड़ी भूमिका है। मेरा सौभाग्य रहा है कि मैं बीते कई वर्षों से आप सभी के साथ जुड़ा हुआ हूं। मैं जब भी आपके बीच आया हूं, मैंने आपके प्रयासों को बहुत गंभीरता से देखा है। मैंने हमेशा अनुभव किया है जहां शब्द कम और सेवा ज्यादा है। ब्रह्मा कुमारी जैसी संस्था की बहुत बड़ी भूमिका है। मेरा तो सौभाग्य रहा है कि मैं बीते कई दशकों से आप सबके साथ जुड़ा हुआ हूं। मैं अतिथि नहीं हूं, मैं आप ही का हूं। मैंने इस आध्यात्मिक आंदोलन को वट वृक्ष की तरफ विस्तार लेते देखा है। दो 2011 में अहमदाबाद में फ्यूचर ऑफ पावर वो कार्यक्रम, 2012 में संस्था की स्थापना के 75 वर्ष, 2013 में प्रयागराज का कार्यक्रम, आबू जाना हो या गुजरात में कार्यक्रमों में जाना हो, ये तो मेरे लिए बहुत रूटीन सा हो गया था। दिल्ली आने के बाद भी आजादी के अमृत महोत्सव से जुड़ा अभियान हो। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि आज प्रधानमंत्री के कर कमलों से हमारे भव्य विधानसभा भवन का लोकार्पण हुआ है, जिसके लिए मैं अपने मंत्रीगण, अधिकारीगण और समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा। मैंने प्रधानमंत्री को बताना चाहूंगा कि हमारी छत्तीसगढ़ विधानसभा का ये रजत वर्ष है और 25 वर्षों में हमारी इस विधानसभा ने अनेक कीर्तिमान अर्जित किए। आज उनके कर कमलों से हमारा ये भव्य विधानसभा भवन लोकार्पण हुआ है और इसके लिए मैं अपने मंत्री, विधायकगण और अधिकारीगण और समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को भी बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा, धन्यवाद देना चाहूंगा। और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को बताना चाहूंगा कि हमारे छत्तीसगढ़ विधानसभा का एक गौरवशाली इतिहास है। विधानसभा का भी ये रजत जयंती वर्ष है और ये 25 वर्षों में अनेक कीर्तिमान हमारा ये विधानसभा अर्जित किया है और इसमें अभी तक पूर्व राष्ट्रपति आदरणीय डॉक्टर
एपीजे अब्दुल कलाम से लेकर वर्तमान राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, उनका भी हमारे विधानसभा को मार्गदर्शन मिला है और कई नए हम लोग यहाँ पर रूल बनाए हैं जिसका अन्य विधानसभा भी अनुसरण करते हैं। और कोई व्यक्ति अगर बेल में चला जाता है तो स्वतः वह निलंबित हो जाता है। ऐसा हमारे ये छत्तीसगढ़ विधानसभा समृद्धशाली है। और डॉक्टर रमन सिंह जी, जिनको एक लंबा संसदीय ज्ञान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारे यहाँ कहा जाता है आचार परमो धर्म आचार परम तप आचार परम ज्ञानम आचारित। आचरण की सबसे बड़ा धर्म है, आचरण ही सबसे बड़ा तप है और आचरण ही सबसे बड़ा ज्ञान है। आचरण से क्या कुछ सिद्ध नहीं हो सकता, यानी बदलाव तब होता है जब अपने कथन को आचरण में भी उतारा जाए और यही ब्रह्मा कुमारी संस्था की आध्यात्मिक शक्ति का स्रोत है। साथियों, हमारे यहाँ कहा जाता है आचारः परमो धर्म, आचारः परमं तपः, आचारः परम ज्ञानम, आचारात किम न साध्यते। अर्थात आचरण ही सबसे बड़ा धर्म है, आचरण ही सबसे बड़ा तप है और आचरण ही सबसे बड़ा ज्ञान है। आचरण से क्या कुछ सिद्ध नहीं हो सकता, यानी बदलाव तब होता है जब अपने कथन और करनी में कथन को आचरण में भी उतारा जाए। और यही ब्रह्मा कुमारी संस्था की आध्यात्मिक शक्ति का स्रोत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल की बात कार्यक्रम के तहत नवा रायपुर अटल नगर स्थित श्री सत्य साई संजीवनी अस्पताल में गिफ्ट ऑफ लाइफ समारोह में जन्मजात हृदय रोगों का सफलतापूर्वक इलाज करा चुके 2500 बच्चों से बातचीत की। भव्य और आधुनिक विधानसभा का लोकार्पण कर रहे हैं तो ये केवल एक इमारत का समारोह नहीं बल्कि 25 वर्षों की जन आकांक्षा, जन संघर्ष और जन गौरव का उत्सव बन गया है। मैं उन महापुरुषों को नमन करता हूं जिनकी दूरदृष्टि और कल्याण ने इस राज्य की स्थापना की। महापुरुष है भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी। साल 2000 में जब अटल बिहारी वाजपेयी ने छत्तीसगढ़ राज्य का गठन किया तो वे निर्णय केवल प्रशासनिक नहीं था, वे निर्णय था छत्तीसगढ़ की आत्मा को पहचान दिलाने का। विधानसभा भवन के साथ साथ अटल जी की प्रतिमा का भी अनावरण हुआ है तो मन कह उठता है कि अटल जहां भी हो, अटल देखिए आपका सपना साकार हो रहा है। साथियों, आज का दिन छत्तीसगढ़ के इतिहास का स्वर्णिम अध्याय बनकर चमक रहा है। आज जब हम इस भव्य और आधुनिक विधानसभा भवन का लोकार्पण कर रहे हैं तो ये केवल एक इमारत का समारोह नहीं बल्कि 25 वर्षों की जन आकांक्षा, जन संघर्ष और जन गौरव का उत्सव बन गया है। आज छत्तीसगढ़ अपने स्वप्न के नए शिखर पर खड़ा है और इस गौरवशाली क्षण में मैं उन महापुरुष को नमन करता हूं जिनकी दूरदृष्टि और करुणा ने इस राज्य की स्थापना की। छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह ने कहा कि ये कोई साधारण दिन नहीं है बल्कि ऐसा अवसर है जो इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज रहेगा। छत्तीसगढ़ को हमेशा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्नेह और सम्मान मिलता रहा।
25 साल पहले आज ही के दिन भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी ने छत्तीसगढ़ का निर्माण किया था और छत्तीसगढ़ के निर्माण के बाद आज छत्तीसगढ़ 25 साल का युवा हो चुका है, जो विकास की ओर निरंतर आगे बढ़ रहा है। मेरे भाइयों और बहनों, यह कोई साधारण दिन नहीं है, बल्कि ऐसा अवसर है इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षर में अंकित रहेगा। हमारे छत्तीसगढ़ को हमेशा हमेशा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का स्नेह मिलता रहा, सम्मान मिलता रहा। आज मैं याद कर रहा हूं, 25 साल पहले आज ही के दिन माननीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी ने छत्तीसगढ़ का निर्माण किया था और छत्तीसगढ़ के निर्माण के बाद अब छत्तीसगढ़ 25 साल का जवान हो चुका है। छत्तीसगढ़ तेजी के विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है। निर्माण से लेकर जवान तक, विकास से लेकर विधान तक प्रधानमंत्री जी ने इस छत्तीसगढ़ को सजाने संवारने में हम सबका मार्गदर्शन दिया। आज का दिन इसलिए विशेष है कि लोकसभा के स्पीकर जी भी मौजूद हैं। लोकसभा का नए भाजपा सांसद गणेश सिंह पर मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता उमेश सिंघार ने कहा, ये बहुत ही अशोभनीय कृत्य है और सांसद को ऐसा नहीं करना चाहिए था। वे बातचीत करके इस मुद्दे को सुलझा सकते थे। अगर इस तरह की घटना हो रही है तो इससे पता चलता है कि उनकी सरकार में आम आदमी के साथ कैसा व्यवहार किया जा रहा है। वे जंगली हाथियों की तरह घूम रहे हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि आज मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस है। इस अवसर पर मैं मध्य प्रदेश के भाइयों और बहनों को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और उन सभी से अनुरोध करना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश बीमारू राज्य की श्रेणी से बाहर निकलकर आज विकासशील राज्य की श्रेणी में खड़ा हो गया है। हमें आने वाले कल में विकसित मध्य प्रदेश बनाना है। इसके लिए सभी को कदम से कदम मिलाकर चलना होगा। स्थापना दिवस है। स्थापना दिवस के पावन अवसर पर मैं मध्य प्रदेश के सभी भाइयों और बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाइयां देता हूं और उन सबको अनुरोध करना चाहता हूं, मध्य प्रदेश बीमारू राज्य की श्रेणी से बाहर निकलकर आज विकासशील राज्यों की श्रेणी में खड़ा हुआ है। हमको आने वाले कल में विकसित मध्य प्रदेश बनाना है। इसके लिए सबको कदम से कदम और कंधे से कंधा मिलाकर चलने की आवश्यकता। कबीरधाम वन मंडल के पंडारिया वन परिक्षेत्र में सरकारी राशि का दुरुपयोग किया गया है। वन परिक्षेत्र अधिकारी ने नियमों की अनदेखी करते हुए WBM सड़क का निर्माण कराया, जिसके बाद सड़क की गुणवत्ता पर सवाल उठ रहे हैं। सड़क में जगह जगह गड्ढे हो गए हैं और नाले में रपटा और पुलिया का निर्माण नहीं किया गया, जिससे स्थानीय निवासियों को आवाजाही में कठिनाई हो रही है। इसके अलावा तालाब निर्माण में मजदूरों की बजाय मशीनों का इस्तेमाल किया गया और फर्जी मास्टर रोल के माध्यम से दूसरे जिले के खातों में राशि डाली गई। क्षेत्रीय विधायक और सांसद ने जांच का आश्वासन तो दे दिया था, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। ये मामला अब विभागीय लापरवाही और भ्रष्टाचार का विषय बन चुका है। देखिए, अभी आप लोगों के माध्यम से मुझे जानकारी मिली है कि जैसे जो फॉरेस्ट विभाग के माध्यम से हो रहा है, निश्चित ही अगर इस तरीके से गतिविधियां कही हैं तो पूर्णतः गलत है। उद्देश्य लोगों को मजदूरी देना है, ना कि मशीन से काम कराना है। और जैसा आप लोगों ने संज्ञान में डाला है, मैं तत्काल एक बार संबंधित अधिकारियों से बात भी करूंगी और मुझे भी इंतजार है 4 तारीख के बाद जो रिजल्ट आएगा, 4 तारीख के बाद जब आचार संहिता खत्म। जंगल विभाग से करवाए गए रही साहब, फॉरेस्ट वाले फॉरेस्ट वाले मन करवाए रही हैं। अच्छा। और अपन मन मर्जी से अपन जैसे भी अपन करे हमारे गाड़ी घोड़ा से काम चले हैं, या कुछ कोई रोजी रोटी कोई नहीं मिले है। अच्छा। हाँ, ग्राहक ला कोई रोजी रोटी नहीं है। ये कौन सा गांव है? टकटोइया है। टकटोइया। हाँ, ये डाला मुँह है ना? वो डाला मुँह है आगू में। अच्छा। हाँ, के किलोमीटर गए हैं? यह गे डाला मुँह तक गए जहाँ तहाँ। अच्छा। हाँ, बीच में अवेती बार दे चतरी तक गए हवा। ये पत्थर भी लोकल है, तोड़वा के लाए? हाँ, नरसिंहपुर कौन से बड़े फॉरेस्ट के अंदर से? फॉरेस्ट हुई मुरुम कहाँ से लाए? मुरुम लाए दे कोदवा से, या अपने यहाँ से जंगल के अंदर? जंगल के अंदर ही दे। अच्छा। मैडम के का नाम है जनरीस काम करो? नाम ला मैं नहीं जान सका सर जी। अच्छा। चलो ठीक। आपके का नाम है? मोर बिहारी लाल पाटले। ठीक। इसका लागत तो जानकारी डिटेल में नहीं है,
1 करोड़ 1.5 करोड़ के आसपास का है। अच्छा। हाँ, ये मार्ग बना है अपना चतरी से डालामुहा के लिए, लेकिन इसमें पूरा मशीन के चलते काम कराया गया है। हमारे वनांचल के लोगों को काम मिलना था, नहीं मिल पाया। बड़ा दुखित हुआ हमारे फॉरेस्टर के लोगों से। ये कौन से मत का है, कुछ जानकारी है? अब ये फॉरेस्ट विभाग रोजगार गारंटी वगैरह कुछ अन्य मत से जानकारी तो नहीं है। नहीं है। हाँ, ये जो है जो गिट्टी वगैरह जो डला है वो कहाँ से लाए हैं? अब यही जंगले वाले गिट्टी है सारे, तो कोई क्रेशर प्लांट का तो नहीं है। अच्छा, मुरुम भी वैसी है? हाँ, तो पूरा मुरुम यहीं से खेत खार से निकाल के डाले हैं। किन के द्वारा कराया गया है? क्या ये निर्माण कार्य सड़क का? हाँ। वो रेंजर कौन? रेंजर उस समय था पूर्णिमा राजपूत करके। अभी तो कोई दूसरा है, उसका जानकारी नहीं है। अच्छा। उसी के और कितने लोग को रोजगार मिला है? यहाँ किसी को नहीं मिला है। पूरा जेसीबी है, डोजर, ट्रैक्टर के माध्यम से कराए हैं, मशीनी द्वारा। बाकी मास्टर रोल भर लिए होंगे जनता लोगों के फर्जी। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा राजकुमार मरावी।